हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर में भी नियुक्ति यानी रिक्रूटमेंट से सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके निदेशक कौन है, इसके सीईओ कौन है। तो इस वीडियो में हम लोग खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्पीडी बुक से लिया गया है। स्पीडी बुक करंट अफेयर के लिए दी बेस्ट बुक है। यदि आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बढ़िया है कि आप स्पीड बुक को फॉलो करें। दी बेस्ट बुक है। इसको पढ़ने से क्या होता है कि आप इसका रिवीजन करने के लिए आपके पास बुक तो होता ही है, और इस पर हम आपको ट्रिक बता देंगे जिसके बाद आप दोबारा कभी भूलिएगा ही नहीं। और इन सभी सवालों को रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है भाई। और ये एक बार जो आप याद कर लेंगे ना तो वो भूलेंगे नहीं। ये ऐसा ही ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। और ये बात जो हमने नीचे में लिखा है, दम है तो भूल कर दिखाओ, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये कितना सही है, चलिए फटाफट हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, खेल संगठनों के प्रमुख। पहला आईसीसी यानी क्रिकेट। इसको आप ऐसे याद रखें, इसके अध्यक्ष कौन है तो ग्रेग बार्कले हैं। कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। याद कैसे रखना है, देखिए क्रिकेट खेलने के लिए जो न्यू न्यू आता है ना वो बार्क बहुत करता है। तो यहाँ से रहेगा, न्यू से रह जाएगा न्यूजीलैंड और बार्क से हो जाएगा बार्कले यानी कि ग्रेग बार्कले। अगला है क्रिकेट का ही सीईओ कौन है, तो सीईओ यहाँ 3 बन रहा है। यहाँ भी देखिए एल आर डिस, तो यहाँ से हो जाएगा एल आर डिस यानी कि जोफ एल आर डिस। कौन है ये? तो सीईओ है। अगला है आईसीसी के पहली महिला निदेशक। कौन है? इंदिरा नुई। कौन है? इंदिरा नुई। इंदिरा नुई जो है वो पहले पेप्सिको कंपनी के सीईओ थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो निदेशक बन चुकी हैं आईसीसी के। ये सब चीज़ ऐसा है जो कि आपको पहले से याद ही होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जय शाह का आपने नाम सुना होगा, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। कहता है कि जय शाह को जो है कि अमित शाह ने बनाया है, ठीक है, लेकिन ज़रा देखिए कि ये एशिया में भी इसका धाक जम गया है। इसका जो है एशिया में भी धाक जम चुका है। किनका? तो जय शाह का। इस छोटे स्टोरी से आपको याद रहेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए वो जो है ना लपक लेता है, वो जो है लपक लेता है मतलब थाम लेता है मनी को। कैसे हमने कहा? वो जो है लपक लेता है मतलब थाम लेता है मनी को। तो यहाँ से थाम लेता है, थाम से याद रहेगा थॉमस, थॉमस बाख। क्या थाम लेता है? मनी को, मतलब जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख हैं, जर्मनी से हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। एथलेटिक महासंघ के कौन है अध्यक्ष? तो सेबेस्टियन को हैं। कहाँ से हैं? ब्रिटेन से। इसका ट्रिक आप खुद से बना लीजिएगा क्योंकि हमसे ये हुआ नहीं। एथलेटिक के कौन है अध्यक्ष? तो सेबेस्टियन को हैं। कहाँ से हैं ये? ब्रिटेन से हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए आप किसी से पूछ रहे हैं भार उठा लोगे, तो वो कहता है हाँ हम जलूल जलूल उठा लेंगे। जलूल, जलूल से याद रहेगा जलूद यानी कि मोहम्मद जलूद। कौन है? तो अध्यक्ष हैं किसके? भारोत्तोलन महासंघ के। अगला है हॉकी महासंघ। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। याद कैसे रखेंगे, देखिए पूरे अंत विश्व में हक से मांग सकते हैं। किससे हक से मांग सकते हैं? एक राम ही हैं, एक राम ही हैं जिनसे कि आप हक से कुछ भी मांग सकते हैं। तो एक राम से याद रहेगा इकराम यानी कि मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है ये? हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई के। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? विनीत सरन। अगर आपको एथिक्स सीखना हो बीसीसीआई का, अगर एथिक्स सीखना हो तो आपको
सबसे पहले विनीत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? विनीत। विनीत मतलब नरम समझदार जिसको बोलते हैं। अगर आपको एथिक्स पढ़ना हो, सीखना हो, तो आपको विनीत बनना पड़ेगा। अगला है फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। फिर से, फीफा के कौन है अध्यक्ष? तो जियानी इन्फेंटिनो है। अगला है मुक्केबाजी। देखिए, पूरे विश्व में लव में ना मुक्का चलता ही है। पूरे विश्व में लव में मुक्का चलता ही है। तो लव से याद रहेगा लवलीना बोर्गोहेन। कौन है ये? तो मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अगला है कि क्रिकेट को कंट्रोल कौन करेगा? बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। याद कैसे रखें? देखिए, क्रिकेट को कंट्रोल कौन करेगा रोज रोज? क्रिकेट को कंट्रोल कौन करेगा रोज रोज? भिन्नी तो कड़वे किए थे। भिन्नी, जो कि बिहार में ये शब्द अक्सर प्रयोग किया जाता है। भिन्नी का मतलब सुबह सुबह होता है। क्रिकेट को रोज रोज कंट्रोल करते रहेगा। भिन्नी तो कड़वे किए थे। 36 बार करेंगे क्या? तो एक छोटा सा स्टोरी बन गया जो कि आपके दिमाग में रहेगा और बढ़िया से रहेगा। जब आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से एक आंसर जो आपका रहेगा वो ऑटोमेटिक हिट करेगा। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो भिन्नी तो कंट्रोल किए थे, तो इससे हो जाएगा बिन्नी, यानी कि रोजर बिन्नी। अब बीसीसीआई वाले जो है चयन जो करते हैं, बीसीसीआई वाले क्रिकेट में खिलाड़ी को जो चयन करते हैं वो अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं। किसका? चेतना का। तो चेतना से याद रहेगा चेतन शर्मा। कौन है? बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का तो सबको पता है, राहुल द्रविड़ हैं। वहीं पर अगर महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो महिला को पावर देने के लिए कौन आएगा? तो रमेश पवार आएगा। कौन आएगा? रमेश पवार। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण। इसके महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हैं। तो पहले तो कपूर का दबदबा केवल क्रिकेट में था। पहले कपूर का दबदबा जो है वो बॉलीवुड में था, लेकिन अब खेल पर भी अधिकार कर लेना चाहता है कपूर। तो खेल पर भी अधिकार से याद रहेगा खेल प्राधिकरण। और कौन इस पर अधिकार करना चाहता है? तो कपूर, यानी कि नीलम कपूर। अगला है कुश्ती फेडरेशन। अगर भारत में कुश्ती सीखना है तो ब्रजभूषण के शरण में चले जाओ। भारत में कुश्ती सीखना है तो ब्रजभूषण के शरण में चले जाओ। तो ब्रजभूषण सिंह। अगला है टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? मेघना अहलावत है। देखिए, टेबल पर टेंशन हो गया। कैसे टेंशन हो गया? तो टेबल जो था, टेबल टेनिस जो था वहाँ पर खेलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसी पर जो है दावत शुरू कर दिया गया। उसी पर क्या कर दिया गया? टेबल टेनिस पर ही क्या कर दिया गया? दावत शुरू कर दिया गया। दावत से याद रहेगा अहलावत, यानी कि मेघना अहलावत। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल का जो अध्यक्ष है वो है कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। उसको अगर एक फुटबॉल लग जाएगा, उसको अगर एक फुटबॉल लग जाएगा तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। बस एक फुटबॉल जोरदार लग गया तो समझिए उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण से याद रहेगा कल्याण चौबे। अगला है वॉलीबॉल। ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए साथियों, ये हमारा सिर्फ ये ट्रिक है और याद रखने का एक तरीका है जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आए। माफ़ करिएगा साथियों, बॉलीवुड जो है वॉलीबॉल जो है ना वो चूतिए लोग खेलते हैं। माफ़ करिएगा साथियों, वॉलीबॉल जो है वो, माफ़ करिएगा, चूतिए लोग खेलते हैं। तो इसे याद रहेगा अच्युत सामंत। अगला है शतरंज। शतरंज के लिए आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग जो हैं शतरंज कैसे खेलते हैं। तो उसके लिए एक टेबल होता है। तो वो लोग शतरंज खेलते समय कपूर जलाते हैं। कपूर से पहले आरती उतारते हैं। तो कपूर से याद रहेगा संजय कपूर। अगला है हॉकी इंडिया। कौन है? दिलीप टर्की। अब देखिए, हॉकी टॉकी, जैसे वॉकी टॉकी है ना, उसी तरह से हॉकी टॉकी। तो हॉकी टॉकी, टॉकी से याद रहेगा टर्की, यानी कि दिलीप टर्की। एथलेटिक। एथलेटिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं, एथे दिल आ गया। एथे दिल आ गया। एथलेटिक, एथे दिल आ गया।
दिल से याद रहेगा आदिल, और दिल जब आ जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, सुमार हो जाते हैं। तो सुमड़ी वाला, आदिल सुमड़ी वाला कौन है, तो एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारत में यदि आपको अजय रहना है, भारत में यदि आपको अजय रहना है तो मुक्का चलाते रहना पड़ेगा। भारत में यदि अजय रहना है तो मुक्का चलाते रहना पड़ेगा। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ। भारत में जो ओलंपिक है उसका अध्यक्ष कौन है, तो पीटी ऊषा है। कौन है, पीटी ऊषा है। भारत में यदि ओलंपिक में भाग लेना चाहते तो पहले पीटी करिए। क्या करिए, ऊषा माने सुबह सुबह होता है, सुबह सुबह पीटी करिए तभी आप ओलंपिक में जा पाइएगा। ऊषा माने सुबह सुबह पीटी करिए तभी जा कर के आप ओलंपिक में जा पाइएगा। अब देखिए, महिला हॉकी टीम, इसके कप्तान कौन है, तो सविता पुनिया। याद कैसे रखिएगा कि उसको जो हॉकी टीम का कप्तान बना दिया है, उसको जो हॉकी टीम का कप्तान बना दिया, कौन सा पुण्य काम किया है। उसको जो हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया है तो कौन सा पुण्य काम किया है, तो पुण्य से याद रहेगा पुनिया, यानी कि सविता पुनिया। वो बैड आदमी है लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं है। वो बैड आदमी है लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं है। तो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला है भारोत्तोलन। भारत में जो भार उठा सकता है ना, वो जो सहता है ना वही उठा सकता है। जो सहता है वही उठा सकता है। सहना से याद रहेगा सहदेव, सहदेव यादव। अगले है पैरालंपिक। पैरालंपिक का मतलब ये आपको पता ही होगा, जो विकलांग होते हैं। और विकलांग के घर में कौन दीप जलाता है, तो मालिक। केवल ऊपर वाला मालिक ही है जो उसके घर में दीपक जलाता है, जो विकलांग होते हैं। एक बार फिर से हम इसका पूरे चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं। और साथियों विश्वास करिए, ये आप दोबारा नहीं भूलिएगा। और दोबारा जब कभी इस वीडियो को देखना हो तो पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, यहाँ से आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, क्रिकेट में जो न्यू आता है ना वो बहुत बार्क करता है। तो न्यूजीलैंड से है बार्कले, यानी कि ग्रेग बार्कले, CEO, तो LR डिस। और इसके महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नुई है जो नई आई है। अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद। जय अमित शाह के जो बेटा जैसा है वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में फेमस है, तो इसे याद रहेगा जैसा। ओ लपक लिया मतलब थाम लिया मनी को, तो ओलंपिक थॉमस बाख जर्मनी से है। अगला है एथलेटिक। एथलेटिक के कौन है अध्यक्ष, तो सेबेस्टियन को हैं, कहाँ से, ब्रिटेन से। कहता है भार उठा लोगे, कहता हाँ जलूल, तो जलूल से याद रहेगा मोहम्मद जलूद। अगला है हॉकी। तो पूरे विश्व में हक से मांग सकते हैं किससे, तो केवल एक राम से, तो याद रहेगा मोहम्मद तैयब इकराम। एथिक्स यदि सीखना हो तो सबसे पहले विनीत बनिए। एथिक्स यदि सीखना हो तो सबसे पहले विनीत बनिए। फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो है। लव में पूरे विश्व में मुक्का तो चलता ही है। लव में पूरे विश्व में मुक्का तो चलता ही है। लव से याद रहेगा लवलीना बोरगोहेन। अगला है कि क्रिकेट को कंट्रोल कौन करेगा, भिन्नी करवे किए थे। क्रिकेट को कंट्रोल कौन किया था, क्रिकेट को कंट्रोल कौन करेगा, भिन्नी तो करवे किए थे, 36 बार करवे करेंगे। तो इससे हो जाएगा। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है, केवे हैं तो 36 में। BCCI वाले जो है चयन जो करते हैं वो उसमें चेतना का इस्तेमाल करते हैं। चयन करते समय चेतना का इस्तेमाल करना चाहिए, तो चेतना से याद रहेगा चेतन शर्मा। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, तो सबको पता होगा राहुल द्रविड़। महिला में कौन है, महिला को पावर देने के लिए है रमेश पोवार। खेल पर भी अधिकार कर लेना चाहता है कौन, तो कपूर फैमिली, तो नीलम कपूर। कुश्ती यदि सीखना है तो शरण में चले जाओ। किसके शरण में चले जाओ, ब्रजभूषण के शरण में चले जाओ। टेबल टेनिस खेलने के लिए बुलाया गया था लेकिन उसी पर दावत शुरू कर दिया, तो मेघना अहलावत। अगला है फुटबॉल।
फुटबॉल से अगर उसको एक बार चोट लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण चौबे। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है वो समझ गए होंगे, वॉलीबॉल जो है चूतिए लोग खेलते हैं, माफ़ करिएगा, अच्युत सामंत। शतरंज, शतरंज खेलने से पहले वो कपूर जला लेता है, यानी कि संजय कपूर। हॉकी टॉकी, तो टॉकी से याद रहेगा टर्की, यानी कि दिलीप टर्की। कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। एथलेटिक, एथे दिल आ गया, तो एथे दिल आ गया, एथलेटिक, एथे से हो जाएगा एथलेटिक, दिल से याद रहेगा आदिल, और दिल आने पर क्या होते हैं? सुमार हो जाते हैं, सुमड़ी वाला। मुक्का, जो अगर भारत में अजय रहना है तो मुक्का चलाते रहना पड़ेगा, तो अजय सिंह। भारत में यदि ओलंपिक में भाग लेना है तो ऊषा, यानी सुबह सुबह उठ करके पीटी करो। महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? अब जरा देखिए, उस महिला ने कौन सा बढ़िया पुण्य काम किया था कि उसको कप्तान बना दिया गया? तो सभी पुण्य से याद रहेगा पुनिया, यानी कि सविता पुनिया। वो जो है बैड है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में बैड है, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। जो भार कौन उठा सकता है? जिसमें सहने का क्षमता हो। भार कौन उठा सकता है? जिसमें सहने का क्षमता हो, तो सहदेव यादव। अगला है पैरालंपिक। पैरालंपिक, जो विकलांग होता है उसके घर में कौन दीप जलाता है? तो केवल मालिक ही जलाता है। साथियों, इसमें बहुत सारा ऐसा सवाल था जिसका कि हमने ट्रिक आपको नहीं बताया, जिसका कि ट्रिक हमसे नहीं बन पाया। उसका यदि आपसे संभव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सभी ऐसा सवाल है साथियों जो कि किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी पूछ लिया जाता है। ये सभी नियुक्ति का सवाल है जो कि आज के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।